दोनों कार में बैठे और कार स्टार्ट होने लगी। तभी सत्येंद्र बाबू और पार्थ ने बाय करने के लिए हाथ उठाया कि पिया एक बार फिर कार का डोर खोलकर भाग कर बाहर आई और पापा के गले लगकर रोने लगी। पापा सत्येंद्र बाबू ने भी पिया को अपने सीने से लगा लिया और वो भी रोने लगे। फिर बेटी के सिर पर हाथ रख सहलाते हुए कहा, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस रिश्ते को संभाल लोगे, लेकिन फिर भी एक पिता होने के नाते कहूँगा कि अच्छे से रहना बेटा, संभाल लेना सब। और एक बात कहूँ, बहुत भले लोग हैं, भले घर में जा रही है और वह नील भी बड़ा भला है, अभी नाराज़ है जिया की हरकतों की वजह से, पर मुझे पूरा उम्मीद है जब वह सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। एक बात और बेटा, यह रिश्ता पहले तुम्हारे लिए ही आया था। हमने तुम्हारे लिए ही नील से बात चलाई थी, पर जिया से होने लगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसलिए मैंने उस दिन तुमसे झूठ कह दिया, पर देखो ऐन वक्त पर उसने क्या कदम उठा लिया। मुझे तो लगता है भगवान भी यही चाहते हैं, उनकी भी यही मर्जी थी। पिया ने बस हाँ में सिर हिलाया। वह अभी भी रो रही थी। वहीं कार में बैठा नील आंखें छोटी कर देख रहा था और नाराज़गी होने के बावजूद भी मन में एक सवाल आ गया, क्या यह वाकई इनोसेंट है? इसकी कोई गलती नहीं इसमें? इसके रोने से तो लग रहा है, पर क्या पता नौटंकी कर रही हो, क्योंकि पापा इसके लिए रिश्ता लेकर आए थे और कहीं ना कहीं हर रस्म में हमारा आमना सामना हो गया। खैर, जो होना था वह तो हो गया। वह अपना सिर को झटका और सोच से बाहर आया और सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। तभी सत्येंद्र जी पिया को लेकर आए और कार में बिठा दिया। वह कार में नील के बाजू में बैठ गई तो सत्येंद्र बाबू ने कुछ नहीं कहा, बस पिया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और नील के आगे हाथ जोड़ लिया। तो नील ने तुरंत सत्येंद्र बाबू का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ अंकल, हाथ मत जोड़िए, आप बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए और हो सके तो मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्येंद्र बाबू ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। मुंह तो नहीं खुला, पर आंखों ही आंखों में जता दिया कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पर नील ने कुछ जवाब नहीं दिया और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल भी हो गई। वहीं खड़े पापा और भाई हाथ हिलाकर देखते रह गए। अगले ही पल जयपुर के सड़कों पर नील की कार फुल स्पीड में भागने लगी। गुमसुम बैठी पिया को लगा मानो सब कुछ छूट रहा हो पीछे। अपना वह घर आंगन जहाँ वह पली बढ़ी थी, वह सारे रिश्ते नाते, भाई बहन, दादी का साथ, सब कुछ। उसे लगा मानो आज नाता टूट रहा हो और यह सोचकर ही मन अजीब सा हो गया और कंट्रोल करने के बावजूद भी आंखों में आंसू आ गए। नील ने उसे देखा और नज़रअंदाज करने लगा, पर रहा नहीं गया और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन तब तक पिया अपना आंसू पोंछ चुकी थी। उसने वापस रुमाल को पॉकेट में रख लिया और एक बार तिरछी नज़र से उसे देखकर वापस दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं पिया मन को मजबूत करने लगी इस सच को स्वीकार करने के लिए और इस रिश्ते को निभाने के लिए। और यह सब सोचते हुए मन में एक बेचैनी का एहसास हुआ। कार में एसी ऑन होने के बावजूद भी तन मन में उष्ण का एहसास हुआ। उसने कार की कांच नीचे कर दी और बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आने लगा और जब वह उसके चेहरे से टकराया तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। मूड हल्का लगा। नील सब देख रहा था पर कुछ बोला नहीं। उसने बस मोबाइल निकालकर बिजी हो गया। लेकिन तभी उसे
जिया की फ़ोटो पर नज़र चली गई और फ़ोन रख कर वह कार के दूसरी तरफ देखने लगा। सुबह का समय था, सूरज देव भी उग चुके थे और सुबह की धूप की खिली हुई किरणें कार की खिड़की से अंदर आ रही थी, जो पिया के चेहरे से टकरा रही थी। ठंडी हवा के झोंके में सुबह की हल्की धूप बेहद सुकून दे रहा था। पिछले 2 हफ्तों से घर के काम करके और रात भर हुए तमाशा और रोने धोने में जो थकान हुई थी, वह सब अब आँखों में दिखने लगा। और जब वह शांत हुई तो धीरे धीरे आँखें भी बंद होने लगीं और कुछ ही मिनट में वह सीट से सिर टिकाकर गहरी नींद में सो गई। काफ़ी देर बाद जब नील ने पिया की तरफ देखा तो वह गहरी नींद में सो चुकी थी। नील ने उसे एक झलक देखा और नज़र फेरने लगा, पर वह फेर नहीं सका और वापस उस पर नज़र ठहर गई। वह उसे एकटक देखने लगा। आंखें बंद कर वो गहरी नींद में सो रही थी। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका गोरा रंग और निखर रहा था। सर पर पल्लू बार बार आगे पीछे होने से उसके बाल थोड़े बिगड़ गए थे, पर उस पर से आ रही बाहर से हवा का झोंका, जिससे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से टकरा रही थी, उसके चेहरे पर आ रही थी। वह बेहद मासूम और खूबसूरत दिख रही थी। अब नील अपने हाथ पर ठुड्डी टिकाकर उसे ऐसे देखने लगा मानो स्कैन कर रहा हो। लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी, मैचिंग कुंदन जराऊ गहने, मेकअप, उस पर सिंदूर से भरा मांग वाकई इतनी प्यारी लग रही थी मानो कोई अप्सरा भी उसके सामने शर्मा जाए। सच्चाई तो न जाने क्या है, पर वाकई दिखती तो बेहद मासूम है, नील ने मन ही मन कहा। तभी वह नींद में ही कसमसाई और उसका सिर दाएं बाएं लुढ़कने लगा। नील के जी में आया कि सिर के पीछे अपनी बाँह लगा दूं, पर उसने ऐसा नहीं किया। तभी वो एक बार आगे की तरफ झुकी तो अगली सीट से टकराने लगी, लेकिन उससे पहले ही नील ने अपना हाथ टिका दिया और उसका सिर उसके हाथ पर जाकर टिक गया। वह इतनी गहरी नींद में थी कि पता नहीं चला। वह कुछ देर तक यूं ही सोती रही तो नील ने भी अपना हाथ नहीं हटाया। उसे लगा वह खुद पीछे हट जाएगी, सिर पीछे कर लेगी, लेकिन काफ़ी देर तक जब यूं ही रह गई तो उसने हौले से उसे सीट पर पीछे सिर टिका दिया और उसके सिर के नीचे अपनी बाँह रख दी। अब पिया नील के बाँह पर निश्चिंत होकर सो रही थी। चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन फिर भी बहुत प्यारी दिख रही थी। कुछ देर की सफ़र के बाद दोनों की कार अग्निहोत्री पैलेस के मेन दरवाजे पर थी। वहाँ उपस्थित गार्ड ने भागकर दूल्हा दुल्हन के आने की सूचना दी। माँ, भाभी और बहन पहले घर आ चुकी थी ताकि नई दुल्हन का स्वागत कर सके, रस्में कर सके। जब गार्ड ने कहा तो माँ, भाभी, कोमल और बहन सब नई बहू को उतारने के लिए बाहर निकले, लेकिन पिया अभी भी नींद में ही थी। तो नील ने मन ही मन कहा, ओह गॉड, यह तो कुंभकर्ण की फीमेल वर्जन लग रही है। कितना सो रही है और अब भी आँख नहीं खुली। क्या करूं, कैसे जगाऊं? माँ आ रही है रस्म करने के लिए। वह उसे झकझोर कर उठाने लगा, लेकिन तभी नील ने ड्राइवर को बोलकर जोर से हॉर्न बजाने को कहा और ड्राइवर ने हॉर्न जोर से बजा दिया तो पिया की नींद झटके में खुली और सकपकाते हुए वह सीधा होकर बैठने लगे। और जब तक उसे पता चलता उससे पहले ही नील अपनी बाँह खींच ली और सामान्य होकर बैठ गया। वहीं कार की तेज हॉर्न सुनकर माँ ने कहा, आ रही हूँ बेटा, समझ गई, तुम दोनों आ गए हो, कितना हॉर्न बजा रहे हो। बोलकर वह सब पास आई तो नील ने कहा, रहने दो माँ, जो होना था वह तो हो गया, अब यह सब करके कोई मतलब नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जब पूरी रस्में हो गई
तो 1-2 रस्में और कर लो, फिर आना अंदर। और उन्होंने तुरंत कोमल की तरफ इशारा किया तो जल से भरा कलश ले आई। तब माँ ने कहा, तुम दोनों कार से निकलो। नील पहले निकला तो माँ ने कहा, बहू का हाथ पकड़ो। तब उसने पिया का हाथ पकड़ उसे भी बाहर निकाला। माँ ने कलश के जल से दोनों के पैर धोए, फिर वहाँ से लेकर घर के गेट तक रखे बांस की टोकरी, जो कि गुलाबी रंग से पेंट की हुई थी, उसमें पाँव रखते हुए गेट तक जाने के लिए कहा। पिया का हाथ थामे आगे आगे नील एक एक टोकरी में पैर रख रहा था और पिया उसी को फॉलो कर रही थी। और जब दोनों घर के अंदर आने लगे तो माँ ने पिया को वह कलश में भरे चावल को दाएं पैर के अंगूठे से गिराकर दोनों को अंदर आने को कहा। फिर अंदर थाली में भरे आलते में पैर डुबाते हुए पिया घर के अंदर आई। अब तो हो गया ना, बोलकर नील ने पिया का हाथ छोड़कर आगे आगे चलने लगा। तभी भाभी और बहन ने टोका तो वह पिया का हाथ थाम फिर से चलने लगा। आगे आगे वो, पीछे पीछे पिया चलने लगी। वह गठबंधन वाला धोती उतारने लगा तो बहन ने कहा, रहने दो भाई, वह मैं खोलूँगी और दान दहेज के साथ। लेकिन हाँ, उससे पहले जाओ मंदिर में जाकर कुलदेवी के आशीर्वाद ले लो, फिर अपने कमरे में जाना और कुछ करना। और तब दोनों को कोमल ने कुलदेवी के मंदिर में ले गई और आशीर्वाद दिलाया। बस भाभी, हो गया, अब मैं जाऊँ? अरे जाऊँ जाऊँ, कहाँ जाना है? फिलहाल अपने कमरे में जाओ, पर दोनों साथ में। लेकिन नील ने भाभी की बातों को इग्नोर किया और उसका हाथ छोड़कर वह धोती लिए ही बेडरूम में चला गया तो पीछे से भाभी और यशिता भाग कर आई। पिया बाहर खड़ी रह गई तो कोमल ने उसका हाथ पकड़ अंदर लाई। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? यशिता ने कहा, भाई भाई ऐसे मत उतारना, गठबंधन मुझे खोलने दो, यह रस्म होता है। उसने गठबंधन खोला और बदले में नेग मांगने लगी तो माँ ने इशारा कर दिया बाहर से कि उसका मूड ठीक नहीं है, जाने दो। लेकिन तब तक नील ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाल कर बोला, दीदी जो चाहिए आप शॉपिंग कर लो। पर बहन ने अपना हाथ आगे कर नील के पॉकेट में कार्ड डाल दिया और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए भाई। तो क्या चाहिए दीदी, आपको बोलिए ना। बस यही कि मैं चाहती हूँ तुम्हारा और भाभी का संसार अच्छे से बस जाए, तुम दोनों अच्छे से रहो, यही मेरा नेग होगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। बस यही नहीं होगा दीदी, उसने मन में बोला। अब तो हो गया ना, अब मैं फ्रेश होने जाऊँ? हाँ हाँ, हो जाओ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। और पिया, तुम भी चेंज कर लो, बोलकर दोनों ननद भाभी कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन कोमल ने पलट कर देखा कि दरवाज़ा खुला ही है, अंदर से बंद नहीं हुआ, तो उसने बाहर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देखकर पिया सकपका गई, वह अब तक यूं ही खड़ी थी। नील ने टॉवल लिया और बाथरूम में फ्रेश होने जाने लगा तो देखा पिया अभी भी वहीं खड़ी है। एक्सक्यूज़ मी, आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। पिया ने दाएं बाएं देखा और वहीं रखे सोफे पर जाकर बैठ गई। तो नील ने एक बार फिर पूछा, आपको फ्रेश होना है? उसने ज़रा धीरे पर रूखे शब्दों में कहा। पिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी सी घबराहट उसके चेहरे पर आ गई तो नील ने फिर कहा, अगर आपको फ्रेश होना है तो जाइए, पहले आप ही फ्रेश हो जाइए, मैं बाद में हो जाऊंगा। लेकिन उसका बैग अब तक आया नहीं था तो वह कुछ नहीं बोली। तो नील ने डोर खोला और भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी भाभी, कोमल भाभी। वह भाग कर आई। हाँ क्या हुआ छोटे? भाभी बैग भिजवा दीजिए, वह भी फ्रेश होगी शायद। हाँ अभी भिजवाती हूँ। और तभी पिया का कपड़ों से भरा 2 बैग लेकर आई। नील, लो ये पिया का बैग है, कोमल कमरे के अंदर आते हुए बोली। नील अब तक बालकनी में चला गया था। भाभी की आवाज़ सुनकर
वह कमरे में आया तो पिया ने फिर जरा सिर झुका लिया। आपका कपड़ा आ गया तो जाइए, पहले आप फ्रेश हो जाइए। तो पिया ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अरे तुम ऐसे सिर क्यों हिला रही हो? ज़ोर से बोलो, अच्छे से बोलो और बड़ी बहन समझो मुझे। खुद को और कम मत आंकना। तुम मेरी छोटी बहन है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक बोलो। और हाँ, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर यह कुछ कहे तो मुझे बोलना, ऐसा कान खींचूंगी ना। वह बेहद दुखी था, लेकिन फिर भी भाभी की बात सुनकर हंस दिया। वहीं पिया भी धीरे से मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट भी बेहद खूबसूरत थी। ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर का काम देखती हूँ, बोलकर कोमल निकल गई। तो पिया ने बैग खोला, उसमें से अपने कपड़े लिए और फ्रेश होने चली गई। और कुछ देर में वह फ्रेश होकर बाहर निकली। हल्के ऑरेंज कलर की पतली वर्क वाली साड़ी पहने वह बाहर निकली और जब कमरे में नील को नहीं देखा तो इधर उधर नज़र दौड़ाकर कमरे को देखने लगी। काफ़ी बड़ा बेडरूम था। इसमें महंगे पेंटिंग्स और महंगे पर्दे विंडो पर लगे थे। कमरों के बीचे बीच एक शाही बेड लगा हुआ था, बगल में टेबल लैंप। कुल मिलाकर कमरे का लुक बहुत ही राजसी दिख रहा था। तभी नील बालकनी से कमरे में आया और अदिति जो सोफा पर बैठी थी उसे देखकर उस पर नज़रें जाकर ठहर गई। हल्के ऑरेंज कलर की साड़ी में उसका रंग और दमक रहा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी पिया की नज़र उस पर पड़ी, तब वह झटके में उठ खड़ी हुई। आप बैठिए, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बोलकर नील बाथरूम में चला गया। और कुछ देर बाद जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो क्लोसेट रूम में जाकर रेडी हो गया और फिर बाहर नीचे हॉल में आया तो माँ ने कहा, तुम कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ माँ, ऑफिस जा रहा हूँ। पर क्यों? आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। पर क्यों? अब तो सब कुछ हो गया ना, अब यहाँ पर घर पर रहने की क्या ज़रूरत है? वहाँ ऑफिस जाना चाहता था, कम से कम इस सब से दूर हो तो थोड़ी राहत मिले, मन को थोड़ा सुकून शांति मिलता, इसलिए जाना चाह रहा था। अरे बेटा, जब तक पग फेरे की रस्म नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। पर माँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है और कॉल भी अटेंड करना ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि जाना ज़रूरी नहीं है, रुको। ठीक है, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, पर कुछ देर में आता हूँ बाहर से, बोलकर उसने अपनी बाइक की चाबी ली और घर से निकल गया। जाना कहीं नहीं था तो यूं ही रोड पर निकल गया और रात वाली सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। अब काफ़ी देर बाद घर पर आया तो कोमल ने कहा, छोटे चलो खाना खा लो। हाँ भाभी, लगा दीजिए। और खाना खाकर फिर वह स्टडी रूम में चला गया। लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगा। काम में तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जानबूझकर वो कुछ टाइप कर रहा था, कुछ भी कर रहा था टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए। डिनर के टाइम पर युवान ने उसे आवाज़ लगाई, तब वह डाइनिंग टेबल पर आया। पिया भी उसके बगल में ही बैठी थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और ना ही कुछ कहा। अंकित जी भी सब नोटिस कर रहे थे, पर फिलहाल वह अभी शांत थे। कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो कोमल एक गिलास दूध लेकर कमरे में आई। भाभी, गिलास में क्या है? दूध है। किसके लिए? आपके लिए। पर मैं दूध नहीं पीता हूँ, आपको पता है ना। पर हाँ, यह केसर और बादाम वाला दूध है। आज की रात पीना कंपलसरी रहता है, तो पी लीजिए। एक पल के लिए तो नील समझा नहीं, लेकिन जब समझ आया तो गिलास भाभी के हाथ में थमाते हुए कहा, यह भाई को दीजिए। भाई को दूध पीना पसंद भी है और ज़्यादा ज़रूरत भी। कोमल ने उसका कान खींचते हुए कहा, हमारे शादी को 2 साल हो गए। हाँ तो क्या, 2 साल में रोमांस खत्म? छोटे चुप करो। भाभी, इसे लेकर जाओ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे भाई को ही दे देती हूँ। ठीक है, दे दीजिए। और हाँ भाभी, एक सजेशन है। नील ने
ज़रा सीरियस टोन में बोला। हाँ बोलो। घर के विंडो और दरवाजे प्रॉपर बंद करिएगा। पर क्यों? ताकि आवाज़ बाहर ना आए। कोमल झटके में पीछे मुड़ी और बोली, बेशर्म कहीं के, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। तो नील ने हंसकर झटके में दरवाज़ा बंद कर लिया। तो काउच पर बैठी पिया जरा सकपका गई और झटके में उठ खड़ी हुई। थोड़ी सी घबराहट उसके चेहरे पर आ गई तो नील ने कहा, कोई परेशानी है? पर उसने कुछ नहीं बोला। तो नील आगे भी कुछ नहीं बोला और क्लोसेट रूम में गया और चेंज कर टी शर्ट और ट्राउज़र पहन कर आ गया। पिया अब तक वहीं खड़ी थी, गुमसुम उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। नील ने देखा तो कहा, आप सो जाइए आराम से। सुनकर पिया की आंखें भरने लगी तो नील ने फिर कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप कंफर्टेबल होकर सो सकती हैं। तब पिया काउच पर बैठ गई तो नील ने कहा, वहीं सोना है? जी, मैं यहीं सो जाती हूँ। तब नील ने एक तकिया और ब्लैंकेट काउच पर रख दिया और पिया उसी काउच पर कंबल ओढ़ कर सो गई। सोई क्या, कंबल के नीचे धीरे धीरे आंसू बहा रही थी। नील ने एक पल के लिए उसे देखा और कमरे की लाइट बंद कर वह भी बेड पर आ गया। उसकी नज़र पिया पर ही थी और सब समझ रहा था कि वह दुखी है, रो रही है, पर चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी उसने कहा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकती हैं। पिया ने सुना पर कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक नील पीठ के बल लेटा रहा और छत को एक तक देखता रह गया। तभी मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया और मोबाइल ऑन करके उसने देखा तो उस पर मैसेज था, कॉन्ग्रेचुलेशन, पर शादी होने की नहीं, शादी टूटने की। दोनों सो तो गए परंतु नींद किसी को नहीं आई। पिया कंबल के नीचे आंसू बहा रही थी, रो रही थी। और क्यों न रोए, एक दिन में क्या से क्या हो गया उसके साथ और अब आगे क्या होगा उससे भी वह अनजान थी। जब से समझ आया है तब से याद है, जिया के द्वारा की गई गलती की भरपाई वही करती आई है, चाहे घर में हो या स्कूल में। और आज जीवन के सबसे बड़े फैसले लेते समय भी वही हुआ। तभी पापा की कही बातें याद आ गई। यह रिश्ता तुम्हारे लिए ही आया था बेटा, पर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और एक बार फिर आंसू बह निकले। पता नहीं आगे क्या होगा। वहीं बेड पर लेटा हुआ नील भी एकटक छत की तरफ देख रहा था और पिछली सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। हम करीब 2 हफ्ते तक लगभग एक दूसरे के साथ रहे। इतना तो अटैच्ड थी, कंफर्टेबल थी मेरे साथ कि मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सके। अगर इस रिश्ते से कोई परेशानी थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? हम सीधे तौर पर पीछे हट जाते। इस तरह भागने से उसके साथ 2 परिवार की बदनामी के साथ 3 जिंदगियां भी तबाह हो गई। दिमाग में यही उलझनें सब चल रही थी। तभी मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो एक मैसेज था, कॉन्ग्रेचुलेशंस नील। हाँ, पर शादी होने की नहीं, शादी टूटने की। वह चौंक गया और तुरंत करवट होकर मोबाइल नंबर देखने लगा। किसने मैसेज किया है? तो वह एनी का मैसेज रहता है। तभी उसका माथा ठनका, कहीं इसने ही तो नहीं जिया को कुछ कह दिया? हाँ, हो सकता है, पर जो भी हो, अगर उसने कहा भी तो उसे मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। उसने उसे कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस अपना स्टेटस अपडेट कर दिया, विद माई ब्यूटीफुल वाइफ, यू ऑल कैन कॉन्ग्रेट्स बोथ ऑफ अस, और मोबाइल बंद कर सो गया। पर अब नींद ने बिल्कुल नहीं आ रही थी। वहीं एनी ने देखा तो आंखें बड़ी हो गई। इस कैसानोवा से अचानक इतनी जल्दी कौन रेडी हो गई शादी करने के लिए? हो भी सकती है, आखिर दिखता भी तो माचो मैन है, पर यह भी कितनी ब्यूटीफुल है। और तुरंत जल भुन गई। वहीं सो रहा नील ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा जहाँ पिया सो रही थी
और शायद अंदर ही अंदर सुबक रही थी। तो अब वह उठकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। कमरे में टेबल लैंप जल रहा था। बावजूद उसने लाइट ऑन कर दिया तो कंबल के नीचे ही पिया जरा सकपका गई, लेकिन फिर शांत हो गई। नील सब समझ रहा था तो कहा, आपको कोई परेशानी है? सुनते ही पिया चौंक गई और झटपट अंदर ही अंदर आंसू पोंछ लिया। वह घबरा रही थी, कहीं यह फिर नाराज न हो जाए। सिंदूरदान के समय जैसे उसके कंधे पकड़कर झकझोर रहा था, उसे याद आ गया और जरा वह सहम गई। नील ने फिर कहा, सुनिए, आप क्यों रो रही हैं? पर पिया ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। तब नील बेड से उतरा और उसके पास आकर कहा, उठिए। पिया अंदर ही अंदर सहम गई। यह मुझे उठने क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने कहा उठिए। तो पिया उठकर बैठी और सिर झुका लिया। पर नील ने देख लिया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी रोने की वजह से और थोड़ी सूज भी गई थी। नील की नज़रें उसी पर ठहर गई। बिना मेकअप के सिंपल सादे लुक में भी वह बहुत प्यारी दिख रही थी। वह उठकर उसके पास आने लगा तो पिया बेहद घबरा गई और काउच पर खुद ही खुद में सिमटने लगी। तो नील को समझते देर नहीं लगी और वह तुरंत पीछे हो गया और कहा, रिलैक्स, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, डरिए मत, मैं तो बस बात करने आ रहा था और कुछ नहीं। तो पिया ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, उस पर बड़ी बड़ी और घनी पलकें कुछ ज़्यादा ही नशीली लग रही थी। यूँ तो नील भी बहुत हैंडसम था, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, इसलिए तो लड़कियां पागल थी उसके पीछे। पिया अब भी उसे ऐसे देख रही थी कि कहिए क्या बात करनी है। तब नील वापस बेड पर बैठ गया और कहा, आपको मुझसे डर लग रहा है तो प्लीज़ डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप इस कमरे में मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हैं तो ठीक है, मैं भाभी से कह दूंगा कल से आपके लिए अलग कमरे में व्यवस्था कर दे। पिया ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। हाँ सच में, कल से आप अलग कमरे में रहेंगी और मैं समझ गया, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं। आपकी क्या, हम दोनों की ही कोई गलती नहीं। हम दोनों के माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हम दोनों को इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध दिया। जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना डिसीजन सब ले सकता हूँ, तो भी मैं उन सब के सामने मजबूर हो गया। उन्होंने मजबूर कर दिया। फिर तो आप एक लड़की हैं जिसके अच्छे बुरे हर एक निर्णय माँ बाप लेते हैं। वहाँ पर भला आपकी कौन सुनते, क्यों सुनते? तो मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, मैंने जो आप पर चीखा चिल्लाया, कंधा पकड़कर झकझोर दिया, वह बस गुस्से के मारे। तभी मुझे कुछ समझ नहीं आया, दिमाग काम करना बंद कर दिया था, बस इसलिए। तो उसके लिए सॉरी, और आप निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा इस रिश्ते को निभाने के लिए या इस रिश्ते में रहने के लिए भी। आपको जैसे रहना है रह सकती हैं, और जब इस रिश्ते से, इस घर से आज़ाद होना चाहे तो जा सकती हैं पूरी इज्जत के साथ। क्योंकि मेरा मानना है किसी और की गलती की सज़ा किसी मासूम निर्दोष को ना मिले, खासकर आपको तो बिल्कुल नहीं। जिया ने मेरे साथ गलत किया शादी छोड़कर, तो उसकी सज़ा आपको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलने दूंगा मैं। उसकी बातें सुनकर पिया ने उसकी तरफ नज़र उठाकर कुछ सेकंड तक देखती रह गई। कितना अच्छा इंसान तो है। मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी इन्हें चिल्लाते देखकर। जिया को हो क्या गया फिर? क्यों छोड़कर चली गई? क्या वजह हुई होगी? इतने दिनों से साथ थे, घूम फिर रहे थे, अगर कुछ परेशानी थी तो शेयर क्यों नहीं किया? वह उसकी तरफ एकटक देखने लगी और वापस आंखें भरने लगी। तो नील उठा और एक टिश्यू पेपर का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, आप ले लीजिए, मैं आऊँगा तो हो सकता है फिर आप
घबरा जाएंगी, डर जाएंगी। पिया ने झटपट आंसू पोंछते हुए ना में सिर हिलाने लगी। यह देखकर नील का दिल पिघलने लगा, बुरा लगने लगा, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। चलिए सो जाइए अब, बोलकर नील ब्लैंकेट ऊपर तक खींचकर बेड पर लेट गया और पिया भी काउच पर सो गई। पर दिमाग में एक अलग ही उधेड़बुन चल रहा था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उधर विदाई के वक्त पापा ने कहा, बेटा सब संभाल लेना, यह लोग बड़े भले हैं। इधर यह कह रहे हैं रिश्ते से जब आज़ाद होना चाहे हो सकती है। मतलब मैं किसकी बात सुनूं? सही तो पापा भी हैं अपनी जगह और यह भी हैं, लेकिन मैं दोनों में से किसी की बात मान लूं, कोई भी डिसीजन लूं, फिर मैं ही गलत रहूंगी। हर तरफ से सुनना मुझे ही है। ओह गॉड, लड़कियों की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? यही सब सोचते हुए रात के किस पहर में न जाने उसकी आंख लग गई। इधर नील ने भी कंबल के नीचे से हल्का सा सिर निकालकर पिया को देखा और जब लगा कि वह सो गई है तो वह भी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर विदाई के बाद राधिका जी और दीपक जी तुरंत अपने घर आए तो अखिल कहीं नहीं था घर में। उन्होंने काफ़ी कॉल भी ट्राई किया पर उसने कॉल नहीं उठाया। इधर अखिल आंसू बहाता हुआ यूं ही रोड पर चला जा रहा था। क्यों पिया, क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? अरे किसी और की गलती की भरपाई तुम क्यों करती आ रही हो? अरे माना कि तुम इनोसेंट हो, मासूम हो, पर बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, तो क्यों बेवकूफ़ बन जाती हो? अरे पूरी दुनिया की अच्छाई लिए क्यों फिरती हो? जानती हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे, कब से, कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी वजह से कितने ही लड़कियाँ लाइफ में आई, पर सबको मैंने इनकार किया। नहीं, मुझे एक से ही प्यार है और उसी का बनकर रहना है मुझे सिर्फ अपनी पिया का पिया बनना है, किसी और का नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें क्यों दोष दे रहा हूँ? मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं और ना जानने की कोशिश की कि तुम्हारे दिल में क्या है। वह इस तरह टूट गया था कि लगातार आ रहे मोबाइल पर कॉल का भी ध्यान नहीं दिया। वह काफ़ी देर तक चलते चलते सड़क किनारे बने एक बड़े से बरगद पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। रोते रोते और जैसे तैसे चलते चलते उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। बाल बिखर चुके थे, रो रो कर आँख और मुँह सूज गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ बिखर गया हो, किसी ने उसकी ज़िंदगी छीन ली हो। तभी उसके बगल में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब कब से आपका फ़ोन बज रहा है? अब उसे ख्याल आया और मोबाइल निकाल कर देखा तो मम्मी पापा के अनेकों मिस्ड कॉल थे। ओह, मम्मी पापा कब से कॉल कर रहे हैं, कितना परेशान हो गए होंगे, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। वह झटपट रुमाल से अपना आंसू पोंछा, खासकर गले को साफ किया और तुरंत कॉल बैक किया। पहले पापा को कॉल लगाने लगा, लेकिन पापा कहीं डांट देते तो उन्हें छोड़कर माँ को फ़ोन लगाया। कब से उसके बारे में सोचकर डर रही माँ एक ही रिंग में तुरंत फ़ोन उठा लिया। हेलो बेटा, कहाँ चला गया? कहाँ हो तुम? हम कितना परेशान हो रहे हैं, पता है तुम्हें? जल्दी घर आ जा बेटा। माँ का इतना बोलना था कि फ़ोन पर ही अखिल फूट फूट कर रो पड़ा। माँ राधिका जी भी रोने लगी। बगल में दीपक जी भी गुमसुम बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा जहाँ हो सीधे वहाँ से घर आ जाओ, हम घर आकर ही बात करेंगे। बेटे की बातों से और उसके रोने से उसकी हालत का अंदाज़ा राधिका जी को हो गया था। मैं जानती थी पिया से वह प्यार करता है और उसके दूर जाने की वजह से वह इतना रो रहा है, इस कदर टूट गया है। राधिका जी मन ही मन बोल रही थी। हाँ मैं आ रहा हूँ, और दोनों ने फ़ोन रख दिया। फिर वह हाथ से तुरंत अपना बाल सही किया और दुकान से एक पानी का बोतल लिया, चेहरा धोया, पानी पिया और घर के लिए निकल गया। चलते चलते वह काफ़ी आगे निकल गया था, इतना आगे कि उसे भी अंदाज़ा नहीं रहा। तो उसने ऑटो रिक्शा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर दिमाग में पिया और उसका दुल्हन बना रूप
वही चलता रहा और बार बार आंखें भरती रही। कुछ देर में घर पहुंचते ही माँ को देखा तो गले लग फूट फूट कर रो पड़ा। इस तरह अधीर मत हो बेटा, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। गलती तो बस उस लड़की ने की है जिसकी वजह से तीन तीन जिंदगी, या कहें तो चारों की ज़िंदगी बिखर गई। चल बेटा, उसके जाने से कुछ रुक नहीं जाएगा, ज़िंदगी यहाँ थम नहीं जाएगी। चलो अपना काम काज पर ध्यान दो, आगे बढ़ो, ज़रूर कोई न कोई होगी तुम्हारे योग्य, जो अवश्य मिल जाएगी तुम्हें। अखिल ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, माँ मैं यहाँ से फ़िलहाल जाना चाहता हूँ। वह चौंक गई। कहाँ कहाँ जाओगे बेटा? मैं वापस कनाडा जा रहा हूँ। सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक गए और मना करने लगे। तो अखिल ने कहा, प्लीज़ आप दोनों मत रोकिए, मैं वापस आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ रहकर मैं शायद इस सब से उबर नहीं पाऊँगा, जल्दी निकल नहीं पाऊँगा। तब उन्हें भी ठीक लगा और उसे जाने से नहीं रोका। अखिल फ्रेश हुआ, मम्मी पापा के साथ खाना खाया और उसी रात कनाडा के लिए निकल गया। इधर अगली सुबह 6 बजे ही पिया की आंख खुल गई। वह दादी के साथ हमेशा से सोती आई थी, तो उसे हमेशा दादी अपने साथ ही उठा देती थी। फिर उनके लिए वही चाय पानी बनाती थी, उन्हें रोज़ मंदिर भी लेकर जाती थी, इसलिए उसे जल्दी उठने की आदत थी। रात में कभी भी सोए, सुबह जल्दी उठ जाती थी। वह उठी तो भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और काउच से नीचे उतरने लगी। तभी अनायास उसकी नज़र नील की तरफ चली गई, जो गहरी नींद में सो रहा था। वह नींद में इतना प्यारा, मासूम और अट्रैक्टिव दिख रहा था कि चाह कर भी पिया नज़र नहीं फेर पाई और उसकी तरफ एकटक देखने लगी। जैसे वह सोच रही थी, वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बड़े भले लगते हैं, कितने अच्छे से उन्होंने रात में मुझे समझाया। वह कुछ पल देखती रही और अनायास उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर वह उतरी नीचे और बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर वह बाहर निकली तो नील अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे एक नज़र देखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बाल में कंघी करने लगी। उसने लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, मैचिंग गहने और चूड़ी पहनकर सिंदूर से मांग भर लिया। लाल बिंदी, आँखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक भी लगा ली। तभी मोबाइल पर आ रहे लगातार मैसेज और नोटिफिकेशन से नील की आंखें खुल गई। रात में उसने स्टेटस अपडेट किया था, उसके बहुत सारे विशेष आ रहे थे। वह अधखुली आँखों से आजू बाजू हाथ लगाकर मोबाइल ढूंढने लगा। पिया को नहीं पता चला कि नील जाग चुका है, तो उसने अपने गीले बाल के नीचे टॉवेल लगाया और ज़ोर से झटक दिया सुखाने के लिए। तो पानी की कुछ बूंदें नील के ऊपर गिरी और उसकी आंखें अच्छे से खुल गई और तभी उसकी नज़र पिया पर चली गई। वह अपलक उसे देखने लगा। कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मासूम, जिया से बड़ी है, मतलब 25-26 साल की तो होगी ही, पर चेहरे पर मासूमियत तो इतना है, ऐसा लग रहा है मानो 21-22 साल की हो। उसकी नज़र ऐसे जम गई कि कुछ और सुनाई नहीं दिया, कोई होशो हवास नहीं रहा। तभी पिया आईने में देखकर बाल में कंघी कर रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आईने में ही उसकी पीछे नज़र नील पर पड़ गई और दोनों की नज़रें मिल गई। तो पिया ने तुरंत पलट कर देखा, वहीं नील भी तुरंत अपनी नज़रें हटाई और मोबाइल लेकर मैसेज देखने लगा। उसकी शादी की बधाई बहुत लोगों ने दी थी। पिया ने अपने बालों की चोटी बनाई और पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको नींद आई कि नहीं? हाँ, क्या कहा आपने? अरे मैं पूछ रहा था आपको नींद आई कि नहीं? अनजान जगह पर कई बार होता है नींद नहीं आती है, और यहाँ तो अनजान होने के साथ साथ और भी कुछ था। नहीं नहीं, मुझे नींद आ गई। तभी दरवाजे पर कोई लगातार नॉक करने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पिया आगे बढ़ी
तो नील ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं डोर ओपन कर देता हूँ। और डोर खोला तो कोमल थी। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। कोमल ने नील की तरफ देखा। चेहरे पर हंसी थी। कल से ज़्यादा सुकून दिख रहा था। देखकर उसे भी अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग छोटे, बताओ कैसी रही पहली रात? मेरा छोड़िए, आपकी रात कैसी थी? और आई एम डैम श्योर भाई केसर और बादाम वाला दूध पीकर आउट ऑफ कंट्रोल तो ज़रूर हुए होंगे। कैसे हैंडल किया आपने? कोमल ने तुरंत उसका कान घुमा दिया। ओह भाभी, दर्द हो रहा है, कितना कान खींचती हो। दोनों देवर भाभी का हंसी मजाक देखकर पिया पीछे मुस्कुरा उठी और वह अंदर आई तो पिया ने आगे बढ़कर पैर छू लिया तो कोमल बोली, कहा न तुम मेरी छोटी बहन हो, तो फिर यह सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं। और तभी उसकी नज़र काउच पर गई जहाँ पिल्लो और ब्लैंकेट रखा हुआ था ऐसे ही, और उसे समझते देर नहीं लगी कि दोनों अलग अलग सोए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो तुम लोग सो गए और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी, उसने मन ही मन बोला। और फिर पिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो इस लाल साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो और कल से भी ज़्यादा खूबसूरत। लगता है देवर जी ने अच्छे से प्यार किया तुम्हें। सुनकर पिया शर्मा गई। वहीं नील तुरंत टॉवेल लेकर बाथरूम में घुस गया। अरे अरे, इतना शर्माओ मत, मजाक कर रही थी। बाहर चलो, आज पहली रसोई है तुम्हारी, तो चलो चलकर कुछ मीठा बना लो। जी दीदी। इधर सत्येंद्र बाबू के मोबाइल पर देर रात एक अनजान नंबर से कॉल आया था। उन्हें पता नहीं चला और जब सुबह उन्होंने ट्रू कॉलर पर नंबर देखा तो चौंक गए। इधर सत्येंद्र बाबू भी इसी उधेड़बुन में थे कि न जाने पिया वहाँ कैसे रहेगी। इतना तो यकीन था अपनी पिया पर कि वह सबका दिल जीत लेगी, किसी को शिकायत का एक मौका नहीं देगी। अंकित और किरण, उनके बेटे बहू, सब भले लोग हैं और अपना दोस्त ही हैं, पर सबसे ज़्यादा चिंता उसे नील के व्यवहार की थी। वह जितना अग्रेसिव हो रहा था, उससे चिंता हो रही थी कि पता नहीं वह कैसे पिया के साथ पेश आएगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने पिया के साथ कोई गलत तो नहीं कर दिया। वह सर झुकाकर बैठे थे, तभी माँ वंदना जी बगल में आकर बैठ गई और सर पर हाथ फेरा। सत्येंद्र, क्या सोच रहा है बेटा? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस माँ के कंधे पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगा। माँ, पिया के साथ हमने गलत तो नहीं किया? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं सोचो, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया और पिया बहुत सही घर में सही हाथों में गई है। और हाँ, आज पिया के पग फेरे का रस्म होगा। जा, पार्थ को भेज कर लिवा ले उसे। हाँ माँ, अंकित भाई को कॉल करता हूँ। एक बात और, तो हाथ पर हाथ रख क्यों बैठा है? जिया के बारे में पता नहीं करना है क्या? नहीं माँ, नहीं करना। वह अपने मन से गई है तो वही जाने अपना भला बुरा। उसने किसी के इज्जत की परवाह नहीं की। माँ ने उसे देखा और कहा, तू जो भी बोल, पर मेरा दिल कह रहा है वह गलत नहीं है, ज़रूर किसी समस्या में है। तो अपना गुस्सा छोड़ और उसका पता कर बेटा। जी माँ। और अपना दवाई लिया आपने? हाँ बेटा, पार्थ ने दिया मुझे। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आया, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया पहले, पर बाद में जब उन्होंने देखा तो एक अनजान नंबर था। उन्हें तो पहले लगा हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में किसी ने कॉल किया हो, लेकिन जब उन्होंने ट्रू कॉलर पर डाला तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। वह नंबर कनाडा से आ रहा था। यह कौन कॉल कर रहा है? क्यों कॉल कर रहा है? उसने तुरंत कॉल बैक किया, पर कॉल लगा नहीं। उन्होंने कई बार ट्राई किया और जब नहीं लगा तो फिर छोड़ दिया और अंकित को कॉल लगा दिया। भाई, माँ बोल रही थी कि पिया का पग फेरे का रस्म होगा, तो क्या मैं भेज दूँ पार्थ को पिया को लेकर आने के लिए? अरे नहीं भाई, मैं बोलता हूँ नील को लेकर आ जाएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करना।
ठीक है भाई। फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया। इधर कोमल ने जब पिया को कहा कि बाहर चलो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो पिया ने कहा जी दीदी। तब कोमल ने फिर टोक दिया, अरे इतना जी जी करके क्यों बात कर रही हो, ऐसा लग रहा है हम कितने पराये हैं। हाँ दीदी बोलो ना, खुलकर बोलो, फ्रैंकली बोलो, इसमें ज़्यादा अपनापन लगता है। पिया मुस्कुराने लगे और बोली, ठीक है दीदी। फिर वह कोमल के साथ बाहर निकली तो सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर वहीं हॉल में बैठे हुए यशिता और युवान के पैर छूने गई तो युवान ने अपना पैर पीछे खींच लिया। अरे पिया, यह तुम क्या कर रही हो, मेरा पैर क्यों छू रही हो, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी। अगर छूना है, आशीर्वाद लेना है तो यशिता का पैर छूकर आशीर्वाद लो, वह तो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में भी आती है, युवान ने हंसते हुए कहा। सुनकर यशिता की आंखें बड़ी हो गई और युवान को मारने लगी। भाई, तुमसे 3 साल छोटी हूँ, समझे? युवान उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन हाँ, तेरा पति मुझसे 1 साल बड़ा है, तो इस नाते तुम मुझसे बड़ी हुई कि नहीं? दोनों भाई बहन का नोक झोंक सुनकर पिया मुस्कुराने लगे और अपने भाई पार्थ की याद आ गई। वह भी उसके साथ बहुत मस्ती करता था। पापा और दादी के बाद पार्थ ही तो उससे प्यार करता था। तभी किरण जी ने कहा, बेटा जाओ, तुम पहले मंदिर में जाकर दिया जला लो और कोमल बहू की रसोई पूजन करवा के कुछ मीठा बनवा दो। जी मम्मी। और हाँ पिया बेटा, अगर तुम्हें बनाने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस हाथ लगा देना, बाकी कोमल देख लेगी। नहीं मम्मी, मुझे बनाने आता है, मैं बना लूँगी। वहीं नील फ्रेश होकर बाहर निकला और क्लोसेट रूम में जाकर चेंज किया। उसने ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कलर का कोट पहना और कोट का बटन लगाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में आया तो मम्मी पापा और भाई बहन सब बैठे थे। सबको गुड मॉर्निंग बोला। वहीं पापा को देखा, उन पर नज़र पड़ी तो चेहरा सख्त हो गया और मुंह घुमा लिया। अंकित जी समझ रहे थे पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी किरण जी ने टोक दिया, अरे बेटा, इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ माँ। लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है जाने की? और भाई पापा जा रहे हैं ना, तुम घर पर रुको। नहीं माँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, जाना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से गया नहीं हूँ, बहुत काम के साथ कितनी सारी मीटिंग होल्ड करके रखा है, वह सब अटेंड करने हैं। माँ किरण फिर मना करने लगी, लेकिन तभी अंकित बाबू ने इशारे में मना कर दिया तो वह चुप रह गई। माँ, नाश्ता बन गया तो दे दीजिए, मैं निकलूँ, लेट हो रहा है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। लेकिन फिर भी धीरे से कहा, बेटा आज कम से कम रुक जाते, पिया के पग फेरे का रस्म करवा देता। अभी नाश्ता करके निकलो, अगर नहीं रुकना है तो तुम शाम को वहाँ से आ जाते। सॉरी माँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर यह रस्म करना आज ही ज़रूरी है तो उसे ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। अरे बेटा, नई नवेली बहू है, कैसे अकेले जाएगी? या नहीं तो फिर उसके भाई को फ़ोन करके बुला लीजिए, उसके साथ चली जाएगी। बोल रहा था लेकिन आवाज़ में काफ़ी रूखापन था, ठंडापन था। फिर वह डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठा और रसोई की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, नाश्ता बन गया क्या? तो सीधे उसकी नज़र पिया पर चली गई, जो रसोई में कुछ कर रही थी और कोमल के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। नील एक पल के लिए अपनी सारी नाराज़गी भूल गया और एकटक देखता रह गया। वह हंस रही थी, बात कर रही थी तो उसके कान के झुमके आगे पीछे हिल रहे थे और दांत दिखाकर हंसते हुए वह बेहद प्यारी दिख रही थी। देखकर उसका रंग रूप, वह हंसी नील के दिल में उतर गया। एक सुकून सा मिला। वह इस कदर उसे देखता रहा कि उसने कोमल को आवाज़ लगाई नाश्ते के लिए, वह दोबारा लगाया भी नहीं और कोमल ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यशिता और युवान नील को देख रहे थे।
सब नोटिस कर रहे थे। तो उसने सुनाकर कहा, अरे कोमल, कितना समय लग गया, जल्दी लेकर आओ, नील को अब नहीं रहा जा रहा। अब की बार कोमल ने सुन लिया और कहा, हाँ हाँ बन गया नाश्ता, ला रही हूँ। यशिता ने कहा, भाभी आप समझी नहीं, भाई के कहने का मतलब है नाश्ता नहीं, छोटी भाभी को बाहर लेकर आइए। नील भैया को रहा नहीं जा रहा, वह कब से किचन की तरफ भाभी को ही देख रहे हैं। अब नील का ध्यान भंग हुआ और अपनी घड़ी को जानबूझकर खोलने लगा। फिर पहनते हुए कहा, ए दीदी क्या बोल रही हो तुम, मैं नाश्ते की बात कर रहा था। हाँ हाँ, मुंह तो नाश्ता मांग रहा है, लेकिन आंखें क्या मांग रही है ना आपकी, वह मैं देख रही हूँ। आपकी नज़र किस पर टिकी हुई है। सुनकर वह झेंप गया और इधर उधर देखने लगा। तो युवान ने चुटकी ली, अरे छोटे, तू तो ऐसे नज़र फेर रहा है, शर्मा रहा है, जैसे तुम अपनी बीवी को नहीं मेरी बीवी को घूरते हुए पकड़ा गया। और सुनकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। भाई ऐसे मत बोलो, मैं भला आपकी बीवी को क्यों घूर कर देखूँगा, मैं तो अपनी बीवी को देख रहा था, घूर रहा था, समझे। उसने बोल दिया और मोबाइल में नज़र गड़ा लिया, लेकिन चेहरे पर हल्की सी गुलाबी रंगत आ गई। बाहर चल रही बातों से बेखबर कोमल और पिया दोनों ने नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया और दोनों मिलकर परोसने लगे। पराठे, आलू गोभी की सूखी सब्जी और हलवा। नील को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि नाश्ता किसने बनाया और फटाफट नाश्ता करने लगा। पराठा सब्जी उसने खाया पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हलवा एक चम्मच लिया तो सिर उठाकर सबकी तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ पिया खड़ी थी, जो नील को देखकर एक पल के लिए सोचने लगी, हे भगवान, क्या हुआ, यूँ गुमसुम क्यों हो गए, रुक क्यों गए। तभी किरण ने पूछा, ऐसे क्या देख रहा है, अच्छा नहीं लगा क्या हलवा। अच्छा नहीं माँ, बहुत अच्छा है और कुछ डिफरेंट टेस्ट है। हलवा आपके हाथों का भी खाया हूँ और भाभी के हाथों का भी, अच्छा बनाते हैं आप दोनों, पर आज का कुछ अलग टेस्ट बना है। कैसे बनाया, किसने बनाया, भाभी ने। कैसे बनाया भाभी आपने। कैसे बनाया तो बता देता हूँ, हाथ से बनाया, युवान ने कहा। ओफो भाई, मेरा मतलब है किसने बनाया, भाभी आपने बनाया या दीदी ने। अरे नहीं, तुम्हारी बीवी ने बनाया है। बीवी शब्द सुनते ही नील और पिया दोनों के दिल में एक हलचल सी हुई और नील ने तुरंत पिया की तरफ देखा। ठीक पिया ने भी तभी देखा और दोनों की नज़रें मिल गई और दोनों के दिल में ही एक अनजाने सा एहसास धड़क उठा। तभी युवान ने कहा, माँ, यह जानबूझकर बोल रहा है, इसे पता है पिया ने आज नाश्ता बनाया है, आज उसकी पहली रसोई थी, फिर भी ज़बरदस्ती सबके सामने अपनी बीवी का नाम करने के लिए बोल रहा है। एक नंबर का जोरू का गुलाम बनेगा, देखना आप। तभी नील ने कहा, आपका ही भाई हूँ, आखिर आपके ही पद चिन्हों पर चलूँगा ना भाई। अरे बस करो तुम दोनों, कहीं भी शुरू हो जाते हो। और बहू, वाकई तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है। और हाँ, चलो सब अपना अपना नेग निकालो, छोटी बहू की पहली रसोई का। बोलते हुए किरण ने एक डायमंड का नेकलेस पिया को थमा दिया। पिया जरा हिचकिचाने लगी कि माँ, बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास। हाँ बहू, पर यह नेग है, रखो इसे। वहीं अंकित जी ने कहा, बेटा मेरा नेग उधार रहा, मैं तुम्हें कुछ अलग डिफरेंट नेग देने की सोच रहा हूँ और उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी पापा। पिया के मुंह से पापा शब्द सुनकर नील चौंक गया, क्योंकि वह तो सत्येंद्र बाबू को अंकल बोल रहा था और ये पापा, मतलब कहीं न कहीं यह दिल से सब रिश्ते को स्वीकार कर रही है क्या। युवान, यशिता ने भी अपना अपना नेग निकाला, लेकिन कोमल ने कहा, मैं अपना नेग तब दूंगी जब देवर जी अपने हाथों से हलवा खिलाएंगे पिया को। सुनकर सबने हाँ में हाँ मिलाया।
तब नील मना नहीं कर पाया और एक चम्मच हलवा पिया को खिला दिया। पिया सबके सामने शर्मा रही थी, लेकिन कोमल ने कहा, पिया तुम्हारा अपना ही पिया है, शर्माने की ज़रूरत नहीं और हम अपने ही हैं। तो उसने मुस्कुराते हुए हलवा खा लिया। तभी यशिता ने कहा, ओ पिया जी, अपने पिया जी से पहले रसोई का नेग मांगिए, वरना वो देने से रहे। पिया शब्द सुनकर उसके दिल में फिर एक हलचल सी हुई और वह थूक निगलते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलकर वह झट से ऊपर अपने कमरे में चली गई, गहने रखने के बहाने। सब जो उसे चिढ़ा रहे थे, तो उसे अब और रहा नहीं जा रहा था। नील का सामना करना बस के बाहर था, इसलिए वह आ गई तो देखा कमरे में सामान अस्त व्यस्त रखा था। नील के कपड़े बेड पर पड़ा हुआ था, उसका परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही ढक्कन खोलकर रखा हुआ था, यूज किया हुआ टॉवल बेड पर रखा था। वह सब सामान ठीक करने लगी। नील घर में सबसे छोटा था, सबका लाडला, तो बचपन से ही कभी कोई काम नहीं किया था और किसी ने करने भी नहीं दिया। उसकी आदत थी सब कुछ यत्र तत्र रखने की, फिर माँ आकर ठीक करती या कभी कोमल। वह सब ठीक कर मोबाइल लेकर वहीं सोफा पर बैठ गई। इधर यशिता ने कहा, नील, यह हलवा जो मज़े से खाए हो उसका भुगतान भी करो, चलो दो भाभी का गिफ्ट। हाँ हाँ समझ गया, दे दूँगा, कंजूस कहीं के, यशिता ने कहा और फिर बोली, कुछ आइडिया दूँ मैं, मतलब मैं हेल्प करूँ? ज़रूरत नहीं है दी। फिर ठीक है। तभी कोमल ने किरण जी के कान में कुछ कहा और किरण जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, इसे ऑफिस जाने दो तब। अब तक नाश्ता हो चुका था तो नील ने नज़र घुमाई और पिया को ढूंढने लगी। जब वह नहीं दिखी तो अपना बैग लेने के बहाने कमरे में गया। वह अभी कमरे में जाने ही वाला था कि नवल का कॉल आया और वह बात करने लगा। हाँ नवल, बोलो। सर आज ऑफिस आ रहे हैं? हाँ आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, यूँ ही पूछ रहा था। वैसे सर, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अरे कितनी बार बधाई देगा, मैसेज तो किया था ना। जी सर, पर अभी बात कर रहे हैं तो विश कर दिया। वैसे आप दोनों साथ में क्या जचते हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर हैं। बोले तो एकदम परफेक्ट। कितनी भी चापलूसी करो, पगार बढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं। और हाँ, आज का जो शेड्यूल है, जो काम है, उसका अपडेट जल्दी से भेजो। नील ने जरा सख्ती से कहा। सर, काम तो होता रहेगा, लेकिन स्टाफ सब ट्रीट मांग रहे हैं आपकी शादी की, तो आज वही कर दीजिए ना, कल से काम करते हैं। व्हाट? दिमाग ठिकाने तो है उस सब का, और ख़ासकर तुम्हारा। ट्रीट चाहिए इनको। चलो चुपचाप काम पर लगो, अगर काम पेंडिंग रहा तो फिर सबकी सैलरी कटेगी। चलो रखो, फ़ोन आ रहा हूँ। और फ़ोन रख दिया और मन ही मन कहा, एनी को जलाने के चक्कर में मैंने स्टेटस तो अपडेट कर दिया और यह सब उसी का नतीजा है। वह अपने बेडरूम के दरवाजे से थोड़ा ही हट के बात कर रहा था तो उसकी सारी बातें साफ साफ पिया सुन रही थी और उसका गुस्सा देखकर, उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर एक बार पिया फिर सहम गई। अचानक क्या हुआ, इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? तभी नील कमरे में आया तो पिया जो काउच पर बैठी थी उसे देखते ही झट से उठ खड़ी हुई। वहीं पिया को देखते ही नील एकदम सामान्य हो गया। उसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसने जो सामान फैलाए थे सब समेट दिया था पिया ने। तो उसने अपना आइब्रो उचका दिया। पहली बार सामान फैला कर रखने वाली अपनी आदत बुरी लगी और उसे सुधारने की सोची। वहीं पिया अभी भी गुमसुम खड़ी थी तो नील ने कहा, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों खड़ी हैं? बैठिए आराम से। वैसे वाकई हलवा बहुत अच्छा बनाया था आपने, मतलब आप कुकिंग अच्छा जानती हैं। सुनकर पिया ने धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसे रात वाली बात याद आ गई और कहा, अच्छा आप परेशान मत होइए, मैंने कहा था ना रात में कि आपको इस कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो आप अलग रह सकती हैं।
मैं अभी भाभी को बोलता हूँ कि आपके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दे। वह आवाज़ देने लगा, फिर कुछ सोचा और कहा, नहीं, मैंने अगर मना किया, कुछ कहा तो कोई नहीं मानेंगे। एक काम कीजिए, आप ही भाभी से कहिए, और अभी नहीं, जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा तब। जी ठीक है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी किसी काम से कोमल वहाँ से गुजर रही थी। डोर खुला था, दोनों को बातें करते देखा तो वह मुस्कुराने लगे। तभी नील ने कहा, ओके बाय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो कोमल अंदर आई और कहा, अरे क्या देवर जी, ऑफिस जाने की ज़रूरत क्या है? अभी कुछ दिन और घर पर रहिए, साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, रोमांस कीजिए। बोलते हुए पिया को ज़ोर से उसकी तरफ धक्का दिया तो पिया सीधा उसके सीने से टकरा गई। वही कोमल हंसते हुए दरवाज़ा बंद कर बाहर से निकल गई। नील तुरंत अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को थाम लिया। तब पिया आराम से पीछे हटने लगे, लेकिन नहीं हट पाई और मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। अरे क्या हुआ? तब देखा उसके लंबे बाल की एक लटें नील के कोट के बटन से उलझ गई थी। ओह रुकिए, मैं आराम से निकलता हूँ, और हौले हौले बाल को लट को निकालने लगा। अब उसका चेहरा नील के सीने के बेहद करीब था। उसकी सांसें वह अपने सीने पर महसूस कर रहा था और नील का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वहीं पिया भी मदहोश हो रही थी। नील के बदन से उठ रहे मर्दाना परफ्यूम की खुशबू उसे उसके दिलो दिमाग पर छाए जा रही थी। तभी उसका बाल निकल गया और वह पीछे हट गई, लेकिन नील के शर्ट पर सिंदूर हल्का सा लग गया। पिया शक पका गई कि कहीं यह नाराज़ न हो जाए, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। और वह कुछ देर बाद चेंज करके ऑफिस के लिए निकल गया। तभी पापा अंकित जी ने रोक लिया। नील, इधर सुनना ज़रा। वह पापा से नाराज़ था, फिर भी बोला, जी कहिए पापा। आज ऑफिस में काम है तो ठीक है, जाओ निपटा लो, लेकिन कल बहू को लेकर तुम उसके मायके जाओगे पग फेरे की रस्म के लिए। सुनकर नील गुस्से में पापा की तरफ देखा और नज़रें फेर ली। वहीं दूसरी तरफ कनाडा में एक लड़की बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसे कोई सुध बुध नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है, मैम, अब इस लड़की का क्या करना है? क्या करना है तुम लोग जानो, तुम लोग को जो करना है करो, मार दो या फेंक दो, या चाहे तो एंजॉय कर लो, यह किसी के काम की नहीं है अब। और हाँ, अब मुझे कॉल मत करना और ना ही उस लड़की को नशे की दवाई देना, उसे होश में आने दो।